अभी अपन बेसिक स्लीव देखते हैं। बेसिक स्लीव के लिए ये 3 मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी। फर्स्ट रहेगा स्लीव लेंथ, देन आर्म राउंड और स्लीव विड्थ। स्लीव लेंथ आप आपकी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। आपको 5 इंच रखनी है या 10 इंच रखनी है, 12 इंच रखनी है, 14 इंच रखनी है, 15 इंच रखनी है, तो उसके हिसाब से सिर्फ लेंथ में चेंज होगा और बाकी यही मेजरमेंट से, यही टेक्निक से आप स्लीव ड्राफ्टिंग कर सकते हो। तो अभी अपन स्लीव की लेंथ 5 इंच रखते हैं। आर्म राउंड मैंने रखा 15 इंच और स्लीव विड्थ रखी मैंने 5 इंच के लिए, 10 इंच मैंने स्लीव विड्थ रखी है। तो सबसे पहले आपको स्लीव लेंथ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। 0 to 1 रहेगा स्लीव लेंथ और यहाँ पे भी आपको प्लस 1.5 इंच, 1.5 इंच आपको इसमें बढ़ाना है लेंथ में। 1/2 इंच जाएगा शोल्डर के साइड में यहाँ पे स्टिचिंग के लिए और 1 इंच जाएगा फोल्डिंग के लिए। आपको डो फोल्ड करनी है तो उसके हिसाब से बॉटम में 1 इंच लगेगा और शोल्डर के साइड में 1/2 इंच आपको स्लीव की लेंथ लगेगी। देन यहाँ से 0.0 से आपको नीचे आना है। तो यहाँ आपको ये कितना मेजरमेंट लेना है उसका भी एक फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। जितने भी आपकी चेस्ट है, ये इसको मैं 0.2 मार्क करती हूँ, तो 0 to 2 ये मेजरमेंट, जितने भी आपकी चेस्ट मेजरमेंट है उसको 10 से डिवाइड करना है। अगर 36 चेस्ट रही तो 3.6 मतलब 3.5 तक आपको डाउन करना है। अगर 32 रही या 34 रही तो आपको 3.25 इंच तक मार्किंग करनी है। अगर आपकी चेस्ट 40 या उससे ज़्यादा रही तो आपको 4 इंच मार्किंग करना है डाउन 0 to 2। तो ये चेस्ट का मेजरमेंट, उसको 10 से डिवाइड किया। अभी मैंने यहाँ पे 3.6 आ रहा है था, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 3.5 ले लिया यहाँ पे 0 to 2। अब ये 0.2 से आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। ये सीधी लाइन खींची। अब आर्म राउंड है मेरा 15 इंच, तो उसका आधा हो गया 7.5 इंच। तो ये पॉइंट पे टेप रख के आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका 7.5 इंच कहाँ पे मार्क होता है। तो उसके हिसाब से ये आपका पॉइंट आ जाएगा 7.5 इंच। आपको यहाँ पे टेप रखना है और यहाँ इस लाइन पे 7.5 जहाँ जिस पॉइंट पे टच होता है, तो वो हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 3। देन उसके बाद में 0.1 से आपको स्लीव की विड्थ नापनी है। आपको स्लीव का लूजनेस कितना चाहिए उसके हिसाब से। ये रेगुलर स्लीव मैं यहाँ बता रही हूँ। 0.1 to 4, इसको 0.4 नाम देते हैं। इसको 1/2 स्लीव विड्थ, जितनी भी स्लीव की विड्थ है, यहाँ पे 10 इंच आई थी राउंड, स्लीव राउंड, तो उसका हाफ किया है। यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। और ये फिटिंग की लाइन, मार्जिन आपको अलग से देना है। जितना भी आपने कुर्ती में मार्जिन छोड़ा था यहाँ ये पॉइंट से, अगर यहाँ आप 2 इंच रख रहे हो तो आपको यहाँ भी 2 इंच लेना है। अगर 1.5 इंच रखा है तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है। 1/2 इंच रखा है तो 1/2 इंच ही लेना है। ये पॉइंट से आप कितना मार्जिन ले रहे हो उतना ही मार्जिन आपको ये पॉइंट से आगे लेना है। तो ये आपकी फिटिंग मतलब कुर्ती में जो मार्जिन है
वो प्रॉपर मार्जिन तक आपका स्लीव बराबर बैठेगा। ये हो गया 1 to 4 पॉइंट। अब 2 to 3 का मिडल एक पॉइंट मार्क करना है और यहाँ से एक लाइन खींचनी है और ये लाइन के 3 पार्ट आपको एक शेप के लिए आप इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके लिए अपन ये ड्रॉ करते हैं, ये भी एक गाइडलाइन के लिए ही यूज़ करना है। यहाँ से आपका कुछ शेप नहीं रहेगा, ये आप सीधी लाइन खींचे है वो सिर्फ गाइडलाइन है, उसका कटिंग में कुछ भी यूज़ नहीं है। आपको स्लीव का शेप राउंड शेप में, मतलब स्लोप आपका मर्ज होना चाहिए। ये शेप कहीं पे भी ऐसे पॉइंटेड स्लीव नहीं रहती, तो ये सिर्फ गाइडलाइन है। प्रॉपर शेप क्या रहेगा तो मैं अभी आपको बताती हूँ। स्लीव का शेप एक साइड से अंदर की तरफ रहता है, ये स्लीव रही तो वन साइड शेप थोड़ा सा डीप इनसाइड होगा और ये थोड़ा सा उसके बाहर से होगा। अगर आपने एक के ऊपर एक स्लीव रख के देखें तो पिछले साइड का शेप थोड़ा सा बाहर से होता है और फ्रंट का थोड़ा सा अंदर से। तो ये जो पीछे का शेप होगा, तो ये लाइन के अपन ने 3 पार्ट किए, तो फर्स्ट पार्ट से ये पीछे का शेप इस पॉइंट तक मिल जाएगा। तो वो शेप कैसे ड्रॉ करना है, आपको 1 इंच तक सीधा आना है, देन थोड़ा सा ये पॉइंट से ये लाइन को मिलते हुए ऐसे आपको स्लीव मर्ज करनी है। ये हो गया बैक का शेप। देन फ्रंट के शेप के लिए यहाँ से 1/2 इंच आपको सीधा आना है, देन ऐसे राउंड होगा, राउंड इस पॉइंट तक ऐसा ऊपर से राउंड होगा। देन यहाँ से आप जब नीचे आओगे तो राउंड इनसाइड होगा और ये लाइन पे आपको ये शेप मिला लेना है। इस तरह से आपकी दो स्लीव का बैक साइड और ये अंदर का फ्रंट साइड शेपिंग हो गया है। और ये आगे एक्सटेंड मैं कर रही हूँ मार्जिन, जितना कि मैंने फ्रंट के लिए अपने कुर्ती में मार्जिन रखी थी उतनी आपको मार्जिन रखनी है। स्लीव की कटिंग कैसे होगी, सबसे पहले आपको ये बाहर के साइड का शेप कट करना है फ्रॉम दिस, देन आपका ये बाहर का शेप ऐसा कट हो जाएगा। देन ये फोल्डिंग में रहेगी स्लीव, तो इसको आपको ओपन करना है और देन सिर्फ एक ही पल्ले पे आपको ये फ्रंट का शेप कट करना है। तो ये हो गई अपनी स्लीव रेडी। इस टेक्निक से आप कुर्ती कट करोगे तो प्रॉपर उसका कटिंग हो जाएगा।